हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के अब खाना बनना शुरू हो गया है। छठ आ गई है और छठ का आज जो है पहला दिन है। तो आज मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, तो लहसुन प्याज कुछ नहीं डालना था। तो मैंने 5-6 लोगों के लिए खाना बनाना था, तो मैंने कढ़ी और चावल दोपहर में बनाया और शाम को मैं चने की दाल और चावल बनाऊँगी, लौकी की सब्ज़ी। पर दोपहर में सबके लिए बनाया था खाना, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाने लोग आ रहे थे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे कढ़ी चावल ही आसान लगा सबके लिए बनाना, तो यही मैंने बनाया, और आलू की भुजिया। तो ये है, मैंने बेसन ले लिया था और बेसन में हल्दी 1 चम्मच डाल लिया और फिर थोड़ा सा जीरा डाल लिया और इसको फेंट लिया। तो इसको जो डो है ना, देखिए कैसे, इसको आप चाहें तो मिक्सर में भी फेंट सकते हैं, पर हाथ से क्या होता है ना कि मुझे हाथ से हमेशा बनाते बनाते आइडिया हो गया है, मेरे हाथ से ही अच्छा बनता है। तो अच्छा बना है कि नहीं, इसके लिए हम पानी में थोड़ा सा इस घोल को ना, हम जैसे हम डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब कि एकदम वो सही परफेक्ट हो गया है। और लास्ट में हम नमक मिलाएंगे, नहीं तो नमक पानी छोड़ता है तो बैठ जाता है। तो उसके बाद से कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया था और देखा कि मेरा तेल गर्म है कि नहीं। तो जैसे ही ये डाला तो ऊपर आ गया, तो बेसन को जैसे ही डाला तो ऊपर आ गया। इसका मतलब कि मेरा जो है बेसन तेल एकदम सही है। और तो इसमें मैं छोटे छोटे बड़े डालूँगी, बहुत बड़े बड़े तो नहीं डाला था, छोटे छोटे ही डाला था। और फिर दूसरी साइड में मैंने ना दही ले लिया था। तो दही का घोल उसको क्या बोलते हैं, छाछ, दही को छाछ बना लिया था। उसमें थोड़ा सा नमक, जीरा और काला नमक, इसको डाल के, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था। और उसको हल्का सा गुनगुना कर लेंगे और उसमें जो है, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और दूसरे पे जो ये मैंने दही ये बड़े बना रही हूँ ना कड़ी, ये बेसन के, तो फिर इसको कढ़ाई में लेके छोटे छोटे मैंने बड़े बना लिए, जितने मेरे तेल में एक बार में आ सकता था। तो एक बैच ही मैंने किया था, दूसरी बार तो नहीं किया। तो आज मुझे, कल से ही मुझे बहुत ज़ुकाम भी हो गया है, बहुत मेरा गला फट रहा है। दवा ले रही हूँ, पर चलिए ठीक है, छठ तक मैं ठीक हो जाऊँ। तो फिर ये इसको क्या करेंगे कि इसको चला के उलट पलट के और फिर वो कर लेंगे, पका लेंगे। ये क्या है कि इतना सॉफ्ट है अंदर से, जब मैंने देख लिया तो मुझे आइडिया हो गया कि ये सॉफ्ट बना है। तो ये तो जैसे ही ये पकता है ना एक साइड से, तो वो नीचे से बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे देखने में छोटा लगता है, फिर बड़ा हो जाता है। उसके बाद दही में डालेंगे, कढ़ी में डालेंगे तो एकदम बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा भी। तो मैंने छोटा छोटा इसलिए डाला ना कि बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, नहीं खाते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए छोटा छोटा थोड़ा बनाया भी था। तो जैसे ये तैयार हो जाएगा तो इसको मैं ये इसमें डालती जाऊंगी, और दो दो तीन तीन मैं बचा के रखती जा रही थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको सूखे बड़े बहुत पसंद है। तो मैंने इसके बाद से ये पतले वाले भी झाड़ लिए। झारे से क्या था कि मैंने चम्मच ही ले लिए, मेरे पास झारा है झाड़ने के लिए। इसका जो छेद है ना बहुत पतला है, अगर आपके पास मोटे मोटे छेद का हो तो उससे जारी बहुत ही अच्छे से मतलब बनता है। जो मैंने बड़े के लिए थे ना, जो बेसन के जो बड़ी बनाया था, उसी उसी बेटर का मैं बना रही हूँ। ये पतला वाला झारा से झाड़ दे रही हूँ, तो ये भी अच्छा बनता है। तो आपका चम्मच का होल जो है ना, जितना मोटा रहेगा, थोड़ा इससे थोड़ा मोटा रहेगा तो और अच्छा बनता है। मेरा बहुत पतला है तो पतला पतला होता है, दिखता नहीं है। पर अब वो जल्दी में थी और फिर वो धुला नहीं था, इसलिए मैंने इसी को यूज़ किया। कभी बनाऊंगी तो उसको मैं अक्सर उसी से बनाती हूँ, इससे बनाती नहीं हूँ, पर वो धुला नहीं था इसलिए नहीं किया, और जल्दी थी मुझे, और छठ में बहुत तैयारी भी करनी थी, बहुत काम थे। पर चलिए, सब कुछ होता रहता है उसी में। और जितना छोटा छोटा ये जो लास्ट वाला बचता है ना, जितनी बार मैं बनाती हूँ तो जो बच जाता है तो वो अलग साइड में रख लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सिक जाता है उसको, और उसको मैं अपनी बेटी को देती हूँ खाने को, और वो बहुत खुश होकर खाती है। उसके लिए हमेशा बोलती भी है कि कढ़ी चावल कब बनेगा, वो कब बनेगा, मुझे खाने में अच्छा लगता है। तो फिर देखिए, दो दो या तीन बैच में मैंने इसको भी बना लिया था। तो जैसे ये बन जाएगा, मैं बोल रही हूँ मेरे गले में वो हो जा रहा है, पानी भर जा रहा है। तो तो इसको भी तैयार कर लूँगी, और इसको जो दही का घोल बनाया है ना, बना के रखा है, उसी में मैं डालती जाऊँगी, तो मेरे जल्दी जल्दी से ये बनते जाएंगे। और
ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो फिर लास्ट में जो बचेगा उसको दूसरी प्लेट में मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि कुरकुरा हो जाता है। तो इसके बाद से ये कढ़ाई जो थी ना मेरी छोटी थी, इसमें बस मैंने ये तला था बड़े को। और हम लोगों का तो हो जाता, पर कई लोग हैं तो उनका नहीं हो पाएगा। कुछ क्लियर नहीं है, 3 है या 2 हैं, कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए दूसरी कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा दही। मैंने लिया था, बेसन लिया था और हल्दी लिया था, इन तीनों को मैंने फेंट लिया था। तो थोड़ा सा मैंने तेल लिया था, जीरा पहले डाल दिया गर्म हो जाए। और थोड़ा सा जब तक कि मैं वीडियो के लिए ऑफ ऑन कर रही थी तो मेरा जीरा जल गया, उसमें थोड़ा सा हींग डालना था, डाला मैंने बाद में डाला था। तो इसको जो पानी बचता है उसमें जो उसको अच्छे से धो के फिर डालते हैं। इसका क्या है कि आप चाहे तो मिक्सर में भी चला के और बना सकते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाता है। पर मेरे हाथ में लगा था तो मैंने ऐसे ही बना लिया था। तो 1 कटोरी मैंने बेसन लिया था और 2 कटोरी दही लिया था फेंटने के लिए, 2 चम्मच हल्दी लिया था। आप चाहे तो हल्दी को तेल में भी डाल सकते हो, तेल गरम करते हैं। लेकिन इसमें वो क्या होता है ना कि उड़ती है हल्दी, उसके बाद आप डालेंगे ना कढ़ी को, ये घोल को, बेसन के घोल को, तो उड़ने लगता है। पर हल्दी को इसी में डाल के हम बना देते हैं तो नहीं उड़ता है। फिर जैसे मेरी कढ़ी पक गई थी तो फिर मैंने इसको डाल दिया था, ये जो दही में भिगो के रखा था ना, तो इसको डाल दिया था, अच्छे से दही को साफ़ करके इसमें डाल दिया था। और 1-2 बॉयल आने तक इसको मैंने पका लिया था। तो ये जो है ना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, मेरी कढ़ी पक गई थी एकदम। उसके बाद मैंने इस वीडियो को ऑन किया था, मैं भूल गई थी वीडियो ऑन करना बीच में, क्योंकि कढ़ी बहुत बड़े बड़े वो चलती है ना, बबल्स देती है। तो बाद में मैंने इसको ऑन किया था, देखिए कलर एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गया। और इसके बाद से मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा, हींग और खड़ी लाल मिर्च को फ़ौरन जला के रख लिया था और लास्ट में ऊपर से मैंने डाल दिया था। बस 1-2 बॉयल आ जाएगा, इसके बाद से इसको मैं सर्व कर दूँगी। तो कढ़ाई को उठा के यहीं पे सर्व भी करूँगी। अभी मेरी दाल और मेरे चावल और आलू की भुजिया पके नहीं हैं, तो इसके बाद मैं पकाऊँगी। तो चलिए देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। अगर आपको अगर आपको भी कभी कढ़ी चावल बनाना है जल्दी में बिना लहसुन प्याज के, या सिंपल सा बनाना है, तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। सच सच बताओ तो चोखा से आलू की भुजिया से तो कढ़ी चावल मतलब खाओ तो इतना मन मन नहीं भरता है, लेकिन पेट भर जाए लेकिन मन नहीं भरता है, इतना अच्छा लगता है खाने में। देखिए मेरा एकदम सॉफ्ट बना है, चम्मच उसमें डालते ही एकदम वो कट जा रहा था। तो थैंक यू।